सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति जो हमारे लिए बहुत ही स्वाध्याय का अवसर मिलता है और इस जीवन पद्धति में संपूर्ण जीवन के दिव्यता भव्यता के लिए निरंतरता के साथ वेदों के मंत्रों का स्वाध्याय हम कर रहे हैं और जिसमें हम ऋग्वेद के 5वें मंडल के 15वें सूक्त का स्वाध्याय कर रहे थे। दूसरे मंत्र का स्वाध्याय किया था पिछली कक्षा में, जिसमें विशेष रूप से यह चर्चा की गई थी कि ईश्वर की भक्ति प्रभु की प्राप्ति का साधन है और प्रभु की प्राप्ति के मुख्य यदि साधनों की बात करें तो इस जो पिछले मंत्र में हमने पढ़ा था, पहला मार्ग है, पहला साधन है ऋत का पालन, सब कार्यों को नियमित रूप से व्यवस्थित मर्यादित करना। दूसरा उपाय बताया था यज्ञात्मक कर्मों में लगे रहना, आत्म कल्याण से राष्ट्र कल्याण की भावना, विश्व कल्याण की भावना से ओतप्रोत होकर के शक्ति को स्थिर रखना। तथा तीसरा जो उपाय है वह सत्संग है। सत्संग के बिना हमारा जीवन आनंदमय नहीं होता, सत्संग बहुत आवश्यक है। इसलिए सत्संगति से विमल मति मिलती है। सत्संगति और विमल मति से पत्थर मन कुंदन बन जाए, नीरस सा टुकड़ा शीशे का हाथों का कंगन बन जाए। सत्संगति और विमल मति से, तो सत्संगति से हमारा जो जीवन का वैभव है वह सात्विक होता है, सरल होता है और सात्विकता, सरलता, विनयशीलता, सहनशीलता के साथ जीवन जीना आनंददायक होता है। अगले मंत्र में कहा पाप से पृथक, हम संपूर्ण पापों से अलग हों। इसके लिए तीसरे मंत्र में कहा कि उस सृष्टि के पूर्व होने वाले, कभी ना बनने वाले, सदा वर्तमान प्रभु की प्राप्ति के लिए पापों से अपने को पृथक करने वाले लोग शरीर के महान शत्रुओं से अजेय शक्ति को विस्तृत करते हैं, शक्ति की प्राप्ति उनसे करते हैं। प्रभु के द्वारा ही उसकी प्राप्ति हो सकती है। नयमात्मा बलहीन लभ्या, नयमात्मा प्रवचनेन लभ्या, ये जो बात कही है यह अत्यंत सार्थक है। पापों में जो व्यक्ति फंसा होता है तो पापों में फंस जाने से ही वास्तव में शक्ति का ह्रास होता है और ये जो भोग रोग हैं ये हमारी इंद्रियों के तेज को विनष्ट कर देते हैं और पाप वृत्ति को अपने से दूर करने से शक्ति का संग्रह होता है। बहुत सुंदर बात कही है। अगला मंत्र जो अत्यंत हमारे लिए लाभकारी है, माता के समान है वो प्रभु। माता निर्माता भवति मातृदेवो भव कहा है, तो मातृदेवो भव की जो उद्घोषणा है, तो एक तो जिससे हम जन्म लेते हैं ऐसी माँ जो 9 माह गर्भ में रखती है, दूसरी धरती माँ है, गौ माता है। ये सारा जो संसार है, इस सारे संसार को भी पुष्पित पल्लवित करने वाला, इस संपूर्ण धरा को जो भोग्य बनाने का कार्य करने की शक्ति यदि किसी में है तो वह परमपिता परमेश्वर में है और वह हम सबके लिए माता के रूप में है। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा वेद मंत्र आपके समक्ष है
ऋग्वेद के 5वें मंडल के 15वें सूक्त का चौथा मंत्र आपके समक्ष रख रहा हूं मैं। पहले लिखता हूं, ओम मातेव यद भरसे मातेव यद भरसे प प्रथानो प्रथानो जन्म 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 धायसे। चक्षसे च वयो वयो जरसे यद्दधानः वयो वयो जरसे जरसे यद्धानः परित्मना। विषुरूपो जिगासी। विषुरूपो जिगासी। ऋग्वेद के 5वें मंडल के
15वें सूक्त का यह चौथा मंत्र है। ओम मातेव यद्भरसे पप्रथानो जनम जनम धायसे चक्षसे च वयो वयो जरसे यद्दधानः परित्मना विषुरूपो जिगासि। ओम मातेव यद्भरसे पप्रथानो जनम जनम धायसे चक्षसे च वयो वयो जरसे यद्दधाना परित्मना विषुरूपो जिगासि। मातेव यद्भरसे पप्रथानो जनम जनम धायसे चक्षसे च वयो वयो जरसे यद्दधानः परित्मना विषुरूपो जिगासि। वेद मंत्र का भाव बहुत ही सुंदर है और कहा है कि पप्रथानः सर्वत्र जो विस्तृत होते हुए आप, पृथ्वी शब्द भी पृथु विस्तारे से बनता है, तो सर्वत्र विस्तृत प्रसृत होते हुए आप माता इव, माता के समान यद जन्म जन्म प्रत्येक व्यक्ति को भर से भरण करते हैं, तो आप सबके धाय से धारण के लिए होते हैं। परमपिता परमेश्वर जो अत्यंत विराट शक्ति से युक्त हैं, जो विशालता के प्रतीक हैं, जो इस संपूर्ण संसार को, चर अचर जगत को, चल अचल प्रत्यक्ष परोक्ष भूत भविष्यत वर्तमान जो सर्वत्र अपनी शक्ति से प्रसृत हैं, सदा सर्वदा सर्वत्र विद्यमान हैं, उनकी विद्यमानता, उनकी सत्ता, उनकी व्यवस्था का पता पत्ता पत्ता बता रहा है। वह परमात्मा जो इस संसार में विद्यमान है और उनकी ही शक्ति से जन जन में, प्रत्येक व्यक्ति में हर पल जो शक्ति प्रदान करने वाले हैं, जो व्यक्ति व्यक्ति को शक्ति प्रदान करने वाले हैं, भरण करने वाले हैं, उनका जैसे माता अपने शिशुओं का, अपने बच्चों का, अपने पुत्र पुत्रियों का, अपनी संतानों का कभी ह्रास नहीं होने देते, उनका कभी अकल्याण नहीं चाहते हैं, सदा उनको संरक्षित रखते हैं, उनको अपनी रक्षा से, अपनी सुरक्षा से सदा आनंदित करते हैं, अभय रखते हैं। वैसे ही हे परमपिता परमेश्वर, आप माता के समान जन जन की रक्षा करने वाले हैं, उसका भरण पोषण करने वाले हैं। एंट से लेकर के एलिफेंट तक, चींटी से लेकर के हाथी तक सबका पेट भरने वाले हैं आप। और यदि हम सूक्ष्मता से चिंतन करें तो वास्तव में जितने भी जीव जंतु संसार में परमात्मा ने बनाए हैं, उन सबको बनाने से पहले उनके भरण पोषण का भी उन्होंने ध्यान रखा है और वे एक माँ के समान अत्यंत प्रीति रखते हैं अपनी संतानों में, अपने भक्तों पर, अपने साधकों पर विशेष कृपा दृष्टि रखते हैं। इसलिए कहा भर से आप भरण करते हैं, तो आप सबके धाय से धारण के लिए होते हैं, चक्ष से देखने के लिए होते हैं, सबका ध्यान करते हैं। यद धाना, जब आप सब प्राणियों का धारण करते हैं तो वया वया वयः वयः प्रत्येक अन्न को जर से आप ही जीर्ण पचा हुआ करते हैं। तो कहा कि अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रिताः
प्राणापान समायुक्तः पच्यमन्यम चतुर्विधम। आपके द्वारा ही अन्न का पाचन होता है, अन्न हम ग्रहण करते हैं और अन्न कितने विभागों में विभक्त हो जाता है। पाचन शक्ति को भी देने का कार्य, पाचन शक्ति को व्यवस्थित करने का कार्य परमात्मा करता है। अर्थात शरीर को इस व्यवस्था में उसने बनाया है, चाहे पाचन तंत्र हो, चाहे श्वसन तंत्र हो, या हृदय जो रक्त का प्रवाह सतत करता रहता है, रक्त का शोधन करता रहता है और पूरे शरीर में उसका संचार करने के लिए शक्ति प्रदान करता है, चलता है, पंपिंग करता है, एक क्षण के लिए बंद नहीं होता है। श्वसन तंत्र अपना कार्य करते हैं, एक क्षण के लिए बंद नहीं होते। जठराग्नि प्रदीप्त हो रही है, पाचन तंत्र चल रहा है, अपना रस बन रहा है, रक्त बन रहा है, मांस मेद अज्जा अस्थि शुक्र वीर तेज ओज बन रहा है। इतनी बड़ी ये संस्था, इतनी बड़ी ये फैक्ट्री हमारे शरीर में फिट कर रखी उसने। यह अत्यंत ही सुखदायक है, अत्यंत ही संतोषदायक है, अत्यंत ही उल्लसित करने वाला भाव है कि परमात्मा कितना ध्यान रखता है हमारा। हम अपना ध्यान खुद का नहीं रख पाते इतना जितना वह हमारा ध्यान रखता है। जैसे माता सैकड़ों हजारों कार्यों का संपादन करती है, लेकिन उसका ध्यान अपने शिशु पर, अपनी संतान पर सर्वाधिक होता है। सैकड़ों काम करते करते, भोजन बनाते बनाते, और भी जितने कार्य हैं जिम्मेदारियों का, उन कर्तव्यों का निर्वहन करते करते भी अपनी संतान को कभी भी वह दुखी नहीं देखना चाहती है, कभी उसको असुरक्षित नहीं करना चाहती है, उसको तृप्त रखती है। ऐसे ही परम पिता परमेश्वर वे हम सबके माता पिता है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। आप ही माता हैं, आप ही पिता हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। और कहा कि मातृदेवो भव, माता भी देवता के रूप में है, स्थूल रूप में। जिस माँ से हमने जन्म लिया वह भी ईश्वर का स्वरूप है, उसका प्रतिरूप है वो, क्योंकि अपने खून से अभिसिंचित करती है, अपने अस्तित्व से हमको जन्म देती है। इसलिए कहा सनो बंधुर जनिता सविधाता, वो बंधु है, वो जनिता है, वह हमारे लिए सर्वोपरि है। तुम ही ना पिता माता, तुम ही माता पिता हो, तुम ही इस संसार के कर्ता धर्ता हरता हो। हे प्रभु, पाचन की व्यवस्था आप करते हैं और हमारे जीवनों का धारण होता है आपके द्वारा। हे प्रभु, आप ही विश्व रूपः, विविध रूपों वाले होते हुए तुमना स्वयं परिजिगासी, चारों ओर प्राप्त होते हैं। सर्वत्र आपकी ही विभूति दृष्टिगोचर होती है प्रभु। सूर्य में आपकी प्रभा है, अग्नि में आपका तेज है, जल में रस के रूप में, पृथ्वी में गंध के रूप में, बलवानों में बल के रूप में, भक्तों में भक्ति के रूप में, शक्तिमान में शक्ति के रूप में आप ही विद्यमान हो रहे हैं। विद्वानों में विद्या रूप में, ज्ञान रूप में, संपूर्ण जीवन आपके ही कारण है। यदि आप ना हो तो यह जीवन भी नहीं चल सकता है। इसलिए आप माता के समान, जैसे माँ हर प्रकार से बच्चों को पुष्ट करती है, आप भी हमको पुष्ट करते हैं। इसलिए वेद मंत्र में कहा तो मातेव, माता के समान, मातेव माता के सदृश आप हैं। क्योंकि यदि संसार में हम सांसारिक जो गतिविधियां हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, जो संबंध हैं, उन सभी संबंधों में यदि माँ की तुलना की जाए, माँ की समता की जाए, तो उस माँ की ममता की समता इस संसार से नहीं की जा सकती है। इतना वह
अपने संतान को चाहने वाली है, उसका कल्याण करने वाली है, हित करने वाली है। वैसे ही परम पिता परमेश्वर भी हम सबका हित करते हैं, कभी वो अहित नहीं करते हैं। इसलिए हम प्रभु की आज्ञा का पालन करें, उसकी आज्ञा में चलें, तब जाकर के हमारा कल्याण होगा। यही इस वेद मंत्र में बताया है। जैसे छोटे शिशु को आप देखें, छोटा बच्चा है और वह भयभीत है, डरा हुआ है, रो रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी माँ उसके पास नहीं है। और जब उसको अपनी माँ दृष्टिगोचर होती है, नजर आती है, कितना भी विकराल, कितना भी उसके लिए भयंकर संकट हो, माँ की गोद में पहुँचते ही वह शांत हो जाता है, वह प्रसन्न हो जाता है, पूर्ण आश्वस्त हो जाता है, उसको कोई चिंता नहीं होती। क्यों? क्योंकि अब वह माँ की गोद में है। संसार का कितना बड़ा काल भी आ जाए तो उसको यह जान है कि जब तक मेरी माँ है तब तक मेरा कुछ भी बाल बांका कोई कर नहीं सकता, मुझको कोई हानि नहीं पहुंचा सकता है। ऐसे ही परम पिता परमेश्वर के प्रति हमारा विश्वास होना चाहिए। हम उसके प्रति कृतज्ञ रहें, उसकी जो है स्तुति प्रार्थना उपासना पूर्वक भक्ति करें, और यह भक्ति वास्तव में हमको शक्ति देती है, हमको संरक्षित करती है। इसलिए ये बात कही है कि भगवान ही सबसे बड़ा है। भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं, वो तो जहान में सबसे बड़ा है, वो तो जहान में सबसे बड़ा है। भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं। इस जग का करतार वही, आधार वही, दातार वही है। मात पिता और बंधु सखा जग में सबका भरतार वही है। निर्बलों अनाथों का भी वही आसरा है। भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं। जब सब रिश्तेदार तोड़कर प्यार अगर मुंह मोड़ चुके हों, इस पर संकट काल या बिगड़े हाल समझकर छोड़ चुके हों, कड़े वक्त में भी साथी परमात्मा है। भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं। इधर उधर जो बचा के नजर दुनिया में अगर कोई पाप करेगा, देख रहा कण कण में बसा वह उसकी नजर से बच न सकेगा। जिसे वह न जाने ऐसा दुनिया में क्या है, जिसे वह न जाने ऐसा दुनिया में क्या है। भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं। छल से रहित व्यवहार सच्चा प्यार तुझे मंजूर नहीं है। बहुत निकट भगवान अरे इंसान प्रभु कुछ दूर नहीं है। पथिक जो बुलाए वह भी उसे ढूंढता है, पथिक जो बुलाए भगवान उसे ढूंढता है। भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं। ओम शांति शांति शांति।